खबरें दुनिया की, हर खबर सच की तह तक। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं खास खबर की तरफ। भारत रक्षा मंच देवभूमि उत्तराखंड के तत्वाधान में विकासनगर में कल होगी भव्य पद यात्रा का आयोजन, जिसको लेकर निजी होटल में की गई एक प्रेस वार्ता। भारत रक्षा मंच उत्तराखंड में घुसपैठियों को रोकने का कार्य कर रहा है, साथ ही साथ नशा मुक्ति के लिए युवाओं को भी जागरूक करने का कार्य कर रहा है। यह पद यात्रा विकासनगर डाकपत्थर चौक से सरस्वती विद्या मंदिर बाबूगढ़ में समापन होगी। वहीं इस प्रेस वार्ता में भारत रक्षा मंच के सभी पदाधिकारियों ने सभी से अनुरोध किया है कि इस पद यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़े। यह पद यात्रा गैर राजनीतिक है। आप किसी भी संगठन से हो, इस पद यात्रा में शामिल होकर देश का मान बढ़ाएं और भविष्य को सुरक्षित करें। इस प्रेस वार्ता में भारत रक्षा मंच के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम राजेश कुमार गौड़ है। मैं भारत परिषद सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ। जय श्री राम। संघ का परिचय से निकाला भारत समाज जिला प्रशांत कुमार सिंह काशी से फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरा पे रहना हो रहा है। कर्मभूमि के तौर पे यहाँ जो है इससे मेरा जो परिचय है ये राष्ट्र हित में जो ये कार्यक्रम आप सभी लोगों के बीच में कल शायद इसका स्वरूप बड़ा स्वरूप है, तो उस कड़ी में एक कड़ी में भी जो है। नमस्कार, मैं आशीष वाजपेयी हूँ। मूलतः मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। पूर्व में अलग अलग जिलों में काम करे, तभी भारत रक्षा मंच उत्तराखंड प्रदेश में संयोजक संगठन मंत्री रूप में आप सब और गणमान्य जनों का काम कर रहा हूँ। जय श्री राम। मैं राकेश न्याल और भाई लोगों के साथ में, छोटे भाई लोगों के साथ में गिलहरी का काम इस संगठन में कर रहा हूँ। सबसे पहले सभी को एडवोकेट गुरमेल सिंह राठौर। विकासनगर में अवैध घुसपैठ, लव एवं लैंड जिहाद, नशा के विरोध में एक पद यात्रा डाकपत्थर चौक विकासनगर से बाबूगढ़ विकासनगर, और ये धार्मिक यात्रा है। इसमें हम चाहते हैं कि हर परिवार को प्रतिभाग करना चाहिए। हम जैसे अभी हमारा देश में राम राज्य शुरू हो गया है, तो मेरी सभी से गुजारिश है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति को अपनाएं, अपने बच्चों में संस्कार उत्पन्न करें। संस्कार उत्पन्न करने के लिए इस जागरूकता रैली में इस क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को प्रतिभाग करना चाहिए। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग करें, नशे का विरोध करें, नशे छुड़वाने के लिए स्वयं से त्याग करें नशे का, और जो लोग नशा करते हैं उनको नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें कि आप इसको छोड़ दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी को नमस्कार। मैं अरविंद तिवारी, उपाध्यक्ष युवा मंच भारत रक्षा मंच। मैं सुंदरलाल, भारत रक्षा मंच में मैं एक अभी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ, जिससे आगे से आगे मुझे हौसला मिलता रहेगा और मैं इसे आगे करता हूँ। मेरा नमस्कार, मैं मुकुल गुप्ता, महामंत्री युवा मंच भारत रक्षा। मैं संतोष चौहान, अभी नए सदस्य के रूप में आपके साथ। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं विपुल गुप्ता, महामंत्री युवा मंच भारत रक्षा मंच। आप लोगों के माध्यम से मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि भारत रक्षा मंच देवभूमि उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पे पद यात्राओं का आयोजन कर रहा है। ठीक है, पद यात्राओं का मुख्य उद्देश्य है जन जागृति को जागृत करना, राष्ट्र के प्रति प्रेरित करना, व युवा को भी राष्ट्र के प्रति जागृत करना, व नशे से दूर रखना। इस पद यात्रा का शुभारंभ हमारे विकासनगर, उसके बाद यह अन्य जिलों में किए जाएगी। विकासनगर में जो आयोजन किया जा रहा है वो सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, जो डाकपत्थर चौक विकासनगर से सरस्वती विद्या मंदिर बाबूगढ़ तक रहेगा, जिसमें 500 से अधिक लोगों की संख्या व युवा आएंगे और उसमें राष्ट्र के प्रति लोगों को जागृत करेंगे। उसी के साथ साथ युवाओं को नशे से कैसे दूर रहना है और राष्ट्र के प्रति जागृत होना है, उसमें सभी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा।
इसी में आगे के चरण में मैं हमारे संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी जी से आग्रह करूंगा वे आगे विस्तार से इसके बारे में बताएं। धन्यवाद। आपके इस भारत रक्षा मंच की पत्रकार वार्ता में आप सबका सादर नमस्कार। इस पत्रकार वार्ता में हमारे महामंत्री विपुल गुप्ता जी और हमारे जिला महामंत्री सुजीत काला जी और हमारे युवा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय अरविंद तिवारी जी, अपने कार्यकर्ता राजेश जी, आप सबको नमस्कार है। और जैसे कि विपुल गुप्ता जी ने बताया कि देखिए, विपुल गुप्ता जी युवाओं को लेके अपने उत्तराखंड राज्य के अंदर बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ, जिस उम्र में लोग, मुझे लगता है कि घर चलाते हैं या अपना खेलने या पढ़ने लिखने की उम्र होती है, उस उम्र में राष्ट्र के प्रति सजग होकर भारत रक्षा मंच के माध्यम से युवा मंच के साथ पूरे उत्तराखंड के अंदर गैर राजनीतिक रूप में युवाओं को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ना और उनको आने वाले कल के खतरों से अवगत कराना और हमारे देश का, जिन कंधों पे हमारे देश का भार टिका है, उन युवाओं को जो नशे की खेप में जा रहे हैं, जिनका रोजगार छीना जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों का जिनका सब कुछ नुकसान किया जा रहा है एक सोची समझी रणनीति के तहत, उस विषय को एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे काम कर रहे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए भारत रक्षा मंच से अवगत ये भी कराना चाहता है कि हम उत्तराखंड राज्य से, बगल में हिमाचल है, इस बॉर्डर एरिया से हम पहली पदयात्रा शुरुआत कर रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य क्या है। पहले तो हम ये गैर राजनीतिक है, ये जाति, मत, पंथ, पार्टी और दल से ऊपर उठ के, मतलब राजनीतिक दल से ऊपर उठ के, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम राष्ट्रवाद की विचारधारा से ये पदयात्रा आयोजित कर रहे हैं। तो सर, ये आप समझ सकते हैं कि युवा इससे जागरूक होगा? जी, मुझे लगता है कि जन जागृति तो बहुत अहम विषय होती है। हमारे देश के अंदर जो भी बड़े बड़े आंदोलन हुए, जो भी बड़े बड़े अभियान चलाए गए हैं, जन जागृति और युवाओं से ही चला, क्योंकि जिस कहते हैं कहावत है, स्वामी विवेकानंद हमारे देश के या विश्व के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद उस दौर में, एक स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की संसद में जाके जिस तरह से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का परचम लहराया था, उस समय स्वामी विवेकानंद एक थे। आज मुझे लगता है अपना देश 60% से अधिक अपना देश युवाओं का है। अगर युवा ठान ले तो हम भारत में ही नहीं, हम पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की विचारधारा और हिंदुत्व की विचारधारा को प्रखरता से रख सकते हैं। तो सर, ये घुसपैठियों को किस तरह से रोकने का वो किया जाएगा? देखिए, घुसपैठियों की अभी आपको एक विषय से अवगत कराना चाहूँगा। ये बाहर से जो आ रहे हैं और यहाँ के हमारे युवा बेरोजगार बैठे हैं, और बाहर से जो आए रहे हैं यहाँ पे घुसपैठी, वो आकर यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं। अभी आप लोगों को अवगत कर, माननीय देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अभी असम दौरे पे गए थे। उनके बाकायदा आप न्यूज़ समाचार पत्रों में देखोगे, उन्होंने बार बार लगा के फिर से उसको, जो सीमा क्षेत्र है उसको टाइट करेंगे, उसमें और सख्ती बरती जाएगी। तो जिस अपने उत्तराखंड राज्य के अंदर भी आपका बहुत सा बॉर्डर चाइना बॉर्डर से, बहुत सा नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। जिस तरह नेपाल के रास्ते से बॉर्डर खुला होने के कारण बहुत से लोगों का आना जाना होता है, उसके साथ नशे का आना, बेरोजगारी उत्पन्न होना, वहाँ से बेरोजगारी की शुरुआत हो जाना, और कहीं ना कहीं नकली नोटों का आ जाना। हमारे देश की जो मातृशक्ति है, जिस देश में देवी के समान मातृशक्ति को माना जाता हो, उस देश की मातृशक्ति की इज्जत से छेड़छाड़ या उनका दुरुपयोग करना। मैं तो ये कदम आगे आपको बताना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर अभी हमने एक RTI के माध्यम से प्रार्थना पत्र देके मांग किया था, तो उसमें जानकारी आई थी कि पिछले 5 महीने में लगभग 305 महिलाएं गायब हुई। 305 महिलाएं जो गायब हुई, वो किस समाज की थी, वो जो गायब हुई कहाँ गई, कहाँ दुरुपयोग किया गया। अगर 5 महीने में 305 हो सकते हैं, तो पिछले 21-22 सालों में कितनी लोग गए, और ये गायब करने वाले लोग कौन है, इनका संरक्षण देने वाले कौन है। विषय सबसे महत्वपूर्ण तो ये आता है समाज। आपने एक बात बोला कि कैसे रोका जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा और सरकार ने भी कहा, एफिडेविट देके कहा कि मैं इस देश के अंदर नहीं बता सकता आंकड़े कितने हैं, शायद फिगर मैं भी नहीं बता पाऊंगा, पर रोका कैसे जा सकता है ये मैं जरूर बता सकता हूँ आपके माध्यम से। देखिए, हमारे देश के अंदर जब संसद, जब सरकारें और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट हाथ खड़े कर दे, उस दौर में बात आती है समाज। अगर समाज ठान ले कि हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, हमारी विधानसभा में, हमारी ग्राम पंचायत में बाहर से कौन लोग आ रहे हैं, जब हम कोई सामान मार्केट से परचेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन, तो उसको बार वेरिफिकेशन देखते हैं ना कैसा है। तो क्या हमें सामाजिक संगठनों को आगे आने की जरूरत है, उनको बाहर आ रही गतिविधियों की। आपको मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के अंदर, चाहे रेलवे स्टैंड हो, चाहे बस स्टैंड हो या रिहायशी कॉलोनी में, कि झोगर झुग्गी बना के जो रहते हैं, झुग्गी बना के जो लोग रह रहे हैं, वो बिल्कुल प्राइम लोकेशन में रहते हैं। और इनका उद्देश्य क्या है, मैं तो यहाँ तक बताना चाहूँगा कि हर घर में आज की डेट में अवैध घुसपैठ ये घुस चुके हैं। कैसे, ये आपके जो सफाई आते हैं, जो आप देखिए ना मांगने वाले हैं, मांगने जाने वाले होते हैं, ये रोहिंग्या के ही बच्चे हैं, इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा विषय ये है कि इनको रोकने के साथ साथ हमें सरकार के ऊपर हम जन समूह के माध्यम से अवगत कराएंगे कि जब हम 28 जनवरी को पहली पदयात्रा के माध्यम से बताना चाहेंगे कि गैर राजनीतिक रूप में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, जिनका रोजगार जा रहा है, जो संस्कृति का दोहन हो रहा, महिलाओं का दुरुपयोग हो रहा, उस विषय से जब हम अवगत कराएंगे, जब सड़कों पे राष्ट्रवादी कार्यकर्ता आएंगे,
तो मुझे लगता है जो सरकारें चुप बैठी हैं, जो सरकारें कहीं ना कहीं मौन हैं, उनके भी कान खुलेंगे ठीक से। और साथ में हमने जो घुसपैठ विरोधी कठोर कानून बनाने की मांग किया है, उसमें हमने 21 सूत्र पॉइंट, हमारे जो विधि मंच के वरिष्ठ जन हैं उनके माध्यम से हमने उसमें 21 पॉइंट दिया है। अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया है तो उसका वर्क परमिट होना चाहिए। आप बाहर जाते हैं, सारे नियम कानून पालन करते हैं, अगर आप रोजगार के लिए आए हैं, पेट भरने के लिए आए हैं, तो उसका वर्क परमिट हो। दूसरा विषय है कि जब बांग्लादेश से या विभिन्न देशों में अवैध रूप से हमारे देश के अंदर आया तो उसका संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं, उनका आधार कार्ड बनाने वाले कौन हैं, उनका वोटर राइट बनाने वाले कौन हैं, उनका भी जो लोग ऐसे काम करते हैं उनके खिलाफ भी हम उस ड्रॉपिंग में एक पॉइंट लगा रखा है। उसमें मांग किया है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया विभिन्न देशों से आया व्यक्ति अगर घुसपैठिया है, अगर उसको 5 साल की सजा मिलती है तो आने वाले व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति की जस्ट डबल सजा हो। जब ये डर होगा, लोग उनकी प्रॉपर्टी हड़प ले सरकार और 5 की जगह 10 साल को कठोर सजा हो। मुझे लगता है कानून के माध्यम से, डर के माध्यम से और जन जागृति के माध्यम से, इस तरह से पद यात्राओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के वितरण करने से, इस तरीके से जब हम समाज में जाएंगे और हम मातृशक्ति को आवाहन करेंगे, क्योंकि हमारे देश में 3 ऐसे विषय हैं। हमारा युवा नशे के खेत में जा रहा है, हमारी मातृशक्ति लव जिहाद, हमारी ज़मीन लैंड जिहाद, छोटे छोटे मजारे बनाना, देखा होगा उत्तराखंड राज्य के अंदर कितनी ज़मीनें ऐसे अधिग्रहण किया है अवैध रूप से, और हमारा रोजगार बहुत बड़ा विषय। हमारे देश का अधिकांश व्यापारी अगर उसके दिल से पूछा जाए तो उसकी दिल से एक ही आवाज़ आती है कि हमारा रोजगार जा रहा है, पर कारण क्या है हम कह नहीं पाते हैं। जो समाज के ये विषय हैं, इन समाज के मुद्दों को भारत रक्षा मंच ने संकल्प लिया है कि भारत रक्षा मंच का एक नारा है, भारत रक्षा मंच ने ठाना है जड़ से घुसपैठ मिटाना है, और भारत रक्षा मंच ने ठाना है भारत को नशा मुक्त बनाना है। इन मुद्दों पे हम जागृति अभियान चलाएंगे, आगे भी काम करेंगे। धन्यवाद सर, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं।